आपको? ना ना, जू वाला नहीं, 90s वाला। यस, वही हिप्पो जिसने वर्ल्ड के हर कोने से फ्लेवर्स लाके हमारे बचपन में 4 चांद लगा दिए थे। हिप्पो ने अपने प्यार बांटते चलो की जर्नी साल 2009 में शुरू की थी और वो बड़े अफसोस के साथ साल 2014 में खत्म हो गई। वजह थी खुद हिप्पो कंपनी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी, तब कंपनी खुद इस सोच में पड़ गई कि वो एक स्नैक है या एक बिस्किट। बस उनके कंफ्यूजन ने प्रोडक्ट पोजीशनिंग को ट्रिगर किया, जिसने उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उलट पुलट कर दी। एंड एट द एंड हिप्पो की किस्मत पलट गई और वो मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गया। पर हिप्पो की मातम पर आंसू बहाने वालों, इसके अलावा और भी कई 90s स्नैक ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जैसे कैडबरी बाइट्स। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कैडबरी का इतना सक्सेसफुल और लोकप्रिय प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कैसे हुआ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि 90s की वो गुलाबी गोली जिसे आप दिन भर चूसा करते थे, जिसे खाने की परमिशन खुद पेरेंट्स देते थे और जिसके लौट आने का इंतजार आपको पिछले 10 सालों से है, वो आ गया है। नहीं याद आया? वेल, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की पिक्चर। नंबर 1, कैडबरी बाइट। हर स्नैक नमकीन नहीं होता, ये बात हमें सबसे पहले सिखाई थी कैडबरी बाइट्स ने। ये तो मीठा है? हर स्नैक नमकीन नहीं होता। यस, ये वही पर्पल पैकिंग में रह रहे 2 कपल्स, स्वीट और स्नैक की बात हो रही है, जिन्हें 90s के जमाने में बाइट कहा करते थे। और ये स्वीट स्नैक्स कितना फेमस हुआ था उससे तो हम सभी वाकिफ हैं ही। आफ्टर ऑल तुरु लव जो ठहरा ये हमारा, परंतु हमारे इस लव स्टोरी का विलन बना क्राफ्ट फूड्स। क्राफ्ट फूड्स ने साल 2010 में कैडबरी को टेक ओवर कर लिया और उन्होंने फैसला लिया कि सारे लो मार्जिन बिजनेस को डीप्रायोरिटाइज यानी बंद किया जाए। उस दौरान ओरियो कुकीज और टैंग मार्केट में नए लॉन्च हुए थे, सो क्राफ्ट ने उन्हीं को प्रायोरिटी दी और पीठ पीछे मानो यहीं से बाइट्स ने अपनी आखिरी सांसें लेनी शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, शॉप पे डिसअपियर हुए और बाय मिड 2011 बाइट ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि इन सर्च ऑफ गोल्ड दे लॉस अ डायमंड। इन सब ने मिलकर बाइट्स को वापस लाने की पिटीशन साइन किए। साल 2019 में कैडबरी ने पिटीशंस को अमल में लाने का फैसला भी लिया, पर अफसोस उनके फैसले का रिजल्ट हमें अभी तक नहीं मिला है। नंबर 2, फैंटम स्वीट सिगरेट्स। फैंटम स्वीट सिगरेट को उंगली में फंसा के अगर स्टाइल नहीं मारा तो 90s वालों क्या खाक बचपन जिया है आपने। पर हैरानी की बात यह है कि बच्चों का इस स्वीट सिगरेट को असली सिगरेट की तरह पकड़कर शो ऑफ करना ही इस स्वीट स्नैक का द एंड बन गया। यस, कनाडा से लेकर ब्राजील, टर्की, न्यूजीलैंड और कुछ यूएसए स्टेट्स में बैन ये स्नैक बच्चों के सामने सिगरेट को पॉजिटिव प्रेजेंट करने के गुनाह और उन्हें फूंकने की लत लग जाने के गुनाह में बैन हुआ था। इसकी बैनिंग से बच्चे जितने दुखी थे, आई बेट पेरेंट्स उतने ही खुश हुए होंगे। पर खुशी हो या गम, आफ्टर अ टाइम सब होता है खत्म। और इन पेरेंट्स की खुशी खत्म करने के लिए ये सिगरेट्स भले ही आज हर नुक्कड़ वाली दुकान पर ना मिल रही हो, पर ये इंडिया में ऑनलाइन अवेलेबल है। अब यूँ तो फैक्ट बाई फ्री एडवाइस किसी को नहीं देता, पर सिर्फ आपके लिए मैं बता दूं कि इसे ऑनलाइन शॉप पर ही रहने दें, क्योंकि नॉस्टैल्जिया की दीवानगी में अगर आपने इसे खरीदा और फिर इसका भोग लगाया तो 80% जितने शुगर से बनी ये स्वीट स्टिक आपके हेल्थ का क्या